हाय ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सवालों के बारे में। ठीक है। आपको मालूम ही होगा कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसमें हम हर एक चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के सवालों के रूप में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आपके आज के सेशन का पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सवाल आपके सामने है। आपको यहाँ पर आज के जो सेशन रहेगा उसमें बहुत ही हल्के फुल्के सवाल हमने लिए हैं, क्योंकि ये वो सवाल है जो कि अभी तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सवालों में पूछे जाते थे, यानी कि 1 नंबर में पूछे जाते थे। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि इनमें से ही कुछ सवालों का यूज करके आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसको बनाया जाए। ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे और सॉल्व करते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल जो है वो x³ - 1/x² dx का इंटीग्रेशन करना है। लिमिट आपके पास है 1 से 2, लोअर और अपर लिमिट आपको दी गई है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। हम सबसे पहले यहां लिखेंगे 1 से 2 x³ - 1/x² dx। अब यहां पर 1 से 2, अगर मैं एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं तो एक्स आता है, और 1/x² यहां बचेगा, और ये हमारा आ जाएगा dx। अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो मैं यहां पर इंटीग्रेशन करता हूं तो इसका इंटीग्रेशन करने पे मुझे मिलता है x²/2। ओके। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस का 1/x, और लिमिट है 1 से 2। तो यहां पर अगर मैं लिमिट पुट कर दूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, प्लस 1/2, ये हमारी अपर लिमिट आ गई। माइनस 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1, और यहां पर आ जाएगा 5/2 माइनस 3/2, यानी कि 2/2, यानी कि 1। तो इस सवाल का जो जवाब आएगा वो हमारा आ जाएगा 1। ठीक है। सिंपल था, आसान था। आगे बढ़ते हैं और नए सवाल की बात करते हैं। ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। सवाल में आपसे पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ x/x² + 1, लिमिट है 2 से 4। तो पहले मैंने सवाल में सिर्फ इतना सा लिखा पार्ट, ये x/x² + 1 dx अगर होता तो मैं यहाँ पर 1/2 ऊपर नीचे, मतलब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता। ठीक है। और अगर मैं इस वाले पार्ट को t मान लूं, जैसे अगर मैं बोलूं कि x² + 1 जो है वो t है, तो 2x dx मेरा बन जाता dt, यानी कि ये बन जाता 1/2 dt/t, यानी कि इसका इंटीग्रेशन आता 1/2 log t, और t मैंने माना था log 1 + x² को। अब यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ तो अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर निशान बना दूं 2 से लेकर 4, x/x² + 1 dx, तो 1/2 इधर गया, log 1 + x², और इस पे लिमिट है 2 से 4। तो 4 पुट करेंगे तो 16 + 1 17, ये आ जाएगा 1/2 log 17, माइनस लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पर रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, log 5। ठीक है। अच्छा, तो ये हमें मिलेगा log a माइनस log b के हिसाब से log a/b। ये हमारे सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है। सिंपल था, आसान था। ठीक है। चलो, हम यहाँ पर ये सवाल से अपने जो बेसिक हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आगे चलकर जो शॉर्ट आंसर टाइप के सवाल हम करने वाले हैं, लॉन्ग आंसर टाइप के सवाल करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, वहां पर हमें ज्यादा परेशानी ना हो। ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट सवाल। इस साल जो 2020 में जो सैंपल क्वेश्चन पेपर इशू किया है हमारी सीबीएसई ने, उसमें आपको ये सवाल मिला था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x³ + 1 dx, इसका लिमिट दिया है -2 से 2। अब आप सीधे इसको इंटीग्रेट कर दें तो x⁴/4 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट -2 से 2। अब 2 अपर लिमिट पुट करेंगे तो 16/4 + 2, और यहां हो जाएगा माइनस करेंगे तो 16/4 - 2,
ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 16/4 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस माइनस 2 यानी कि आंसर आएगा 4। आप चाहते तो यहाँ पर इवन फंक्शन ऑड फंक्शन वाला रूल भी लगा सकते थे। अगर आप वो लगाते तो यहाँ पर आपको पता चलता कि एक्स क्यूब का जो इंटीग्रेशन होगा -2 से 2 वो आपको 0 देगा रिजल्ट। तो 1 का इंटीग्रेशन आता है एक्स और उस पर लिमिट रखते हैं -2 से 2 तो आंसर हो जाता है 4। ऐसा भी कर सकते थे आप, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये आ गया, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। ये हमारे पास में दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये होता है। और यहां पर हम लिमिट पुट करते हैं 1 से 3, तो 1/3 तो बाहर है, लिमिट पुट करेंगे 10 इनवर्स 3/3 तो 1 बन जाएगा, ओके। माइनस यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 10 इनवर्स कितना आ जाएगा 1/3। और मुझे मालूम है कि 10 इनवर्स 1 का मतलब होता है π/4, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस 10 इनवर्स 1/3। ये मेरे सवाल का फाइनल जवाब आ जाएगा, ठीक है। सिंपल था, आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। इस सवाल में अगर आप एक्स स्क्वायर को t मान लो तो 2x dx आपका dt हो जाएगा, यानी कि x dx आपका dt/2 हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं e टू द पावर एक्स स्क्वायर एक्स dx की केवल बात करूं तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं dt/2, यानी कि यह 2 हो गया, ये dt हो गया। और इसकी जगह पे लिख सकता हूं e टू द पावर t। अब 1/2 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर t। अब मैंने देखा कि t तो मैंने माना था एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पर लिख दिया e टू द पावर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर लिमिट कितनी है 0 से 1। अब ध्यान से देखो 1/2 लिमिट पुट करोगे x की जगह 1 तो e की पावर 1 बनेगा और e की पावर 0 बनेगा। e की पावर 0 1 होता है, तो ये 1/2 e-1, ये आपके सवाल का जवाब आ गया। सिंपल था, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, चलो इस सवाल की बात कर लेते हैं। यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि log e की वैल्यू 1 होती है क्योंकि इसका बेस e होता है। और अगर log e स्क्वायर लिखा होगा टू द बेस e तो इसका वैल्यू होगी 2, क्योंकि ये 2 नीचे उतर जाता है तो ये बन जाएगा log e टू द बेस e, तो इसका आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ 2, क्योंकि log e टू द बेस e तो 1 होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर हमने देखना क्या है, हमने लिखा dx अपॉन x log x, ये हमें गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पर log x को t मान लूं तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स जो है वो dt बन जाएगा। तो dx अपॉन एक्स अगर dt बन गया तो log x को तो t माना ही था, इसका इंटीग्रेशन आएगा log t। अब हमने देखा t किसको माना था, log x को, ओके। अब लिमिट पुट करते हैं, लिमिट कितनी आएगी यहाँ पर, तो पहले इसको सिस्टमेटिकली लिख लें, e से e स्क्वायर dx अपॉन x log x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ log x, और यहाँ पर लिमिट आएगी e से e स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर आएगा log ऑफ log e स्क्वायर माइनस log ऑफ log e। अभी मैंने बताया कि log e 1 होगा, यानी कि ये log 1 आ जाएगा, और ये आपको मैंने बताया कि 2 होगा, यानी कि ये log 2 आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि log 1 जो होता है, log 1 जो होता है वो 0 होता है, तो यहाँ केवल और केवल बचेगा log 2, यानी कि ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, आसान है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, हमें मालूम है कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो 3 टू द पावर x अपॉन log 3 होगा, और इस पे हमें लिमिट पुट करनी है 2 से 3। तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह 3 पुट करूंगा तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27 अपॉन log 3 अपर लिमिट माइनस यहाँ पर 3, यहाँ पर x की जगह 2 पुट करूंगा तो 3 की पावर 2 होता है 9 अपॉन log 3, और यहाँ पर डिफरेंस आएगा 18 अपॉन log 3। तो ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है तो हम इसे ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 0 से a
एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो हम इसे 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये बात तो आपको पहले से पता होनी चाहिए थी। ठीक है। अच्छा, तो अब यहां पर इस सवाल की बात कर लेते हैं। इस सवाल की बात कर लेते हैं। तो यहां पर हमने बोला कि ये 0 से 2 पाई कॉस 5x dx लिखा हुआ है, तो हमने इसको पहले लिखा 2 0 से पाई, और ये हो गया cos टू द पावर 5x dx, और मान लेते हैं कि ये i के बराबर है। और इसको मैंने लिखा 0 से पाई cos टू द पावर 5। अब x की जगह मैं लिख सकता हूं पाई माइनस x dx, और आपको मालूम होना चाहिए कि cos पाई माइनस एक्स माइनस ऑफ cos x होता है। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। cos पाई माइनस एक्स की वैल्यू माइनस cos x आएगी, बट उसकी पावर 5 है, ऑड है, तो वो नेगेटिव ही रहेगी। इसका मतलब ये बनेगा माइनस का 2 0 से पाई, ये आ जाएगा cos x पे पावर 5, और ये आ जाएगा dx। अब आपने देखा कि ये एक्चुअली में ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये तो आई के बराबर है। ये जो पार्ट है ये आई के बराबर है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, आई के बराबर है। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि आई इज इक्वल टू माइनस आई, क्योंकि ये 2 के साथ है ना, 2 को मिला के अगर हम बात करें तो ये पूरा आई बनेगा। यहाँ पर ये आई लिखा था, यहाँ पर देखो ये सेम चीज लिखी हुई है। ठीक है। तो यानी कि ये आई इज इक्वल टू माइनस आई, यानी कि 2i इज इक्वल टू 0, यानी आई की वैल्यू कितनी आएगी? 0। ठीक है। यानी कि इस सवाल का, इसको आपने आई मान लिया, तो अगर इस सवाल का जवाब आप निकालोगे तो आप बोल सकते हो कि भाई मेरा आंसर तो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है। सिंपल था, आसान था। चलिए, तो अब लास्ट सवाल देखते हैं आज की क्लास का। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास में e टू द पावर x, और यहाँ पर लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो e टू द पावर x एफ एक्स होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये e टू द पावर x है, यहाँ पर हमने माइनस साइन बाहर निकाला, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x। ओके, और ये हो गया dx। अब इसको अगर मैं प्लस कर दूं और माइनस साइन इसको दे दूं, तो आप बोल सकते हो कि अगर इसको मैं एफ एक्स मानूंगा तो ये एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो माइनस साइन ये वाला बाहर रखा मैंने, और ये हो जाएगा e टू द पावर x एफ एक्स यानी कि cos x। ठीक है सर। अब अगर मैं यहाँ पर लिमिट दे दूं 0 से पाई बाई 2, तो सर यहाँ पर जो लिमिट आएगी वो 0 से क्या आएगी? पाई बाई 2, और माइनस साइन बाहर है, e की पावर पाई बाई 2 cos पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e की पावर 0 cos 0। अब आपको पता होना चाहिए cos पाई बाई 2 यानी कि cos 90 यानी कि 0, 0 इंटू समथिंग यानी कि 0, माइनस साइन बाहर, माइनस ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो ये 1 आ गया, और माइनस अंदर आएगा तो ये बन जाएगा +1। तो यानी कि इस सवाल का जो जवाब आएगा वो आएगा +1। ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के शॉर्ट आंसर टाइप सवालों के बारे में। ठीक है। चलिए, थैंक यू।